बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश हौसलों की उड़ान में। मैं हूं आप सभी के साथ छाया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आप सभी को उन महिलाओं से रूबरू कराते हैं जो महिलाएं छत्तीसगढ़ में कुछ खास कर रही हैं और कुछ करना चाहती हैं। और आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रही हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं रह गई हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास मेहमान, तो फैशन मॉडल शिखा साहू हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिखा जी इस कार्यक्रम में। सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि इस क्षेत्र में, क्योंकि फैशन और मॉडल के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे आई और इस क्षेत्र में आने का सबसे पहला क्या सोचकर आप इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में आपने रखा है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे वेलकम कहा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम किसी भी चीज़ में अगर रुचि रखते हैं तो पहले तो मैं एक फैशन मॉडल नहीं थी, पहले मैं थी एक मेकअप आर्टिस्ट। बाय प्रोफेशन मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, एक ब्यूटिशियन थी। तो मुझे लगा कि अपने आप में जब हम किसी को अगर हम रेडी करते हैं और हम अगर खुद रेडी हो जाएं तो और भी बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। तो जैसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे तो ऐसे बचपन से ही था कि मैं कुछ अच्छा करूं अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश के लिए। जी, सबसे पहले आपने कैसे शुरुआत की, इसमें कदम कैसे रखा? और क्योंकि छत्तीसगढ़ से आपने शुरुआत की है और आप इंटरनेशनल तक गई हैं, तो कैसा रहा आपका सफ़र? एक वुमेन जो होती हैं, पहले तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनको, और जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर वो कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने मिसेस इंडिया स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ से। मिसेस छत्तीसगढ़ पहले मेरा था। मिसेस छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि मुझे एक नेशनल कॉस्ट्यूम अपने छत्तीसगढ़ का स्टेट कॉस्ट्यूम मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो जब मैं वहाँ गई तो छत्तीसगढ़ के लोगों को थोड़ा सा एक समझ लो डीमोटिवेट करते हैं बाहर के लोग कि हाँ ये छत्तीसगढ़िया है और नक्सलाइड एरिया से आई हुई है। तो लोगों को ये थोड़ा सा डर रहता था कि कुछ नहीं कर पाएंगे करके। लेकिन मैं भी दिखा देना चाहती थी कि मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, थोड़ा अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया, अच्छा बेस्ट दिया। और नेशनल कॉस्ट्यूम को मैंने मतलब छत्तीसगढ़ के कॉस्ट्यूम को मैंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे नंबर 1 अपना पोजीशन बनाने को मिला। और उसके बाद मैं बैक टू बैक मैंने बहुत सारे पेजेंट किए। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। मिसेस एशिया, दीवा इंडिया, ग्लोब, बहुत सारे मैंने पेजेंट किया। तो अब ये मेरा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। उसके लिए तो सबसे पहले तो एक रहता है कि अपने मन में छोटा सा कि मैं इंडिया इंडिया मतलब आप सोच के देखिए कि इंडिया मेरे लिए मेरे दिलों में बसा हुआ है। तो मैं वहाँ जाके अगर बहुत अच्छा चीज़ करूँ तो मेरा ही नाम नहीं, इंडिया का, पूरे इंडिया का नाम रोशन होता है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होता है। क्योंकि मैं एक छोटे सिटी से बिलोंग करती हूँ, मतलब समझ लीजिए एक स्मॉल टाउन। तो वहाँ पे जब मैं गई तो बहुत सारे एक्सपीरियंस थे और मेरे लिए बहुत सारे टास्क थे। क्योंकि अपने लैंग्वेज को और अपने चीज़ों को समझाना इतना आसान नहीं था। क्योंकि एक वुमेन जब घर से निकलती तो एक परिवार और एक समाज का साथ होना ज़रूरी होता है, तभी हमारी जीत होती है, तभी हमारे देश का नाम रोशन होता है। जी बिल्कुल। शिखा जी, जैसा कि आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, सबसे पहले क्योंकि हमारे दर्शकों को बताइए कि इस क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं या फिर कोई लड़की है जो फैशन मॉडल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है, उसे क्या क्या करना होगा, किन फेजेस से गुजरना होता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है यहाँ पर आने के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप बाय प्रोफेशन आप जो भी हो, वर्क कर रहे हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, लेकिन अगर इस क्षेत्र में, अगर क्षेत्र मतलब एक समझ लीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाओं का मतलब जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ब्यूटी विद ब्रेन, हम तो सुंदर हैं लेकिन हमारे अंदर क्या है वो चीज़ें हम प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग हमको जानते हैं, समझते हैं और हमारे लिए हर क्षेत्र आसान हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है।
आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? किन किन चीजों की जरूरत होती है और क्या किया जाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाए? क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, हमारे अंदर एक टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ सभी के अंदर होता है। कुछ महिलाएं डांस में होती है, कुछ महिलाएं सिंगिंग में होती है। तो वो अगर उसको प्लेटफॉर्म ना मिले तो हम उसके प्रदर्शन को कैसे मतलब देख पाएंगे, कैसे उनको? तो अगर प्लेटफॉर्म पे वो आती हैं, एक दूसरे से वो देखती हैं कि वो इतना अच्छा कर पाती, तो एक दूसरे से ही हम सीखते हैं। क्योंकि जब हम इंडिया लेवल का शो करते तो हम इंडिया ही तक सीमित रहते, जब हम उससे ऊपर उठते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तक जाते हैं, तो हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। उससे ज़्यादा हमको और भी कॉन्फिडेंस हमारा आता है अंदर में कि हम यहाँ तक आए हैं, तो हमको और बेस्ट देना है। तो वो सारा चीज़ हमको एक दूसरे से ही मिल के ही सीखते हैं हम, ऐसा है जी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप पहुंची हैं, उस स्तर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि काफी जगह ये होता है कि इंडिया को लोग पहचानते नहीं है, या फिर पहचानते भी हैं तो वहां पर इंडिया या फिर हिंदी शब्द को लोग ज्यादातर समझ नहीं पाते। आपने वहां पर कैसे फेस किया उस एरिया को? किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो मैं वहाँ हिंदी में ही मैंने अपना जो भी क्वेश्चन आंसर था, वहाँ पे जो मुझे क्वेश्चन मिला, मुझे जो टास्क मिला, मैंने हिंदी में ही किया। मेरे ट्रांसलेटर थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं समझते और ना ही हिंदी समझते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। और सबसे पहली बात है कि हम वहाँ पे जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया से ज़्यादा कहीं भी ट्रेडिशनल एंड कल्चर नहीं होगा। हम जो कल्चर अपनाते हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी कंट्री में होगा, क्योंकि इंडिया इज़ द बेस्ट। मिसेस कल्चर वर्ल्ड का खिताब जीता, इससे पहले भी आपने काफी कुछ किया और छत्तीसगढ़ में शुरुआत किए। कैसे छत्तीसगढ़ में किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, या फिर कई बार होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कैसे आपका सपोर्टर कौन था? किस फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले जब एक लड़की होती है, उसके बाद उसकी मैरिज होती है, तो सबसे पहले तो जब वो लड़की होती है तो उसके पापा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब शादी होने के बाद बच्चे होते हैं तो बच्चे सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट की हकदार जो सपोर्ट हमको करते हैं वो हमारे हस्बैंड होते हैं। क्योंकि अगर हम हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते तो एक महिलाएं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सबसे पहले तो पुरुषों का हाथ होता है एक महिलाओं को आगे बढ़ाने में। वो तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन हमें साथ की ज़रूरत बहुत पड़ती है उनकी। और अगर समाज और हमारे परिवार दोनों एक साथ हमको साथ दे तो हम नेशनल इंटरनेशनल सभी जगह जीत हासिल कर सकते हैं। जी, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने इंटरनेशनल तक का सफर तय करके आप वापस यहाँ पर हैं। आप कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से निकलते हैं फिर बाहर के ही हो जाते हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में ही रहकर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि जिस जगह मैं जन्म ली हूँ, जिस जगह मैंने अपना हर चीज़ स्ट्रगल देखा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं महिलाओं में से हूँ जो मैंने स्ट्रगल देखा है। तो आज भी कुछ महिलाएं स्ट्रगल कर रही हैं और वो चाहती हैं कि एक अच्छा मुकाम उनको हासिल हो। तो मैं ऐसे महिलाओं को बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एसएस फाउंडेशन भी है, वुमेन एम्पावरमेंट में काम भी करती हूँ। मेरा नारी जो सम्मान होता है वो भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। कल्चरल इवेंट को लेके मैं काफ़ी अच्छा इवेंट करवा लेती हूँ। तो छत्तीसगढ़ में मैं इसलिए हूँ अभी तक कि मुझे छत्तीसगढ़ से और साथ साथ अपने ऐसा नहीं कि मुझे इंडिया का नाम रोशन करना है, मुझे छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करना है। क्योंकि जिस जगह पे हूँ मैं, जो मेरी एक छत्तीसगढ़ महतारी जिसको बोलते हैं, तो भारत तो हमारी माता है, छत्तीसगढ़ महतारी भी हमारी माँ है। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं बहुत ही टैलेंटेड है, और उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि जब तक आप घर बैठे हो तो आप अपने परिवार को, आप परिवार वाले आप उनका साथ देंगे तो ही वो आगे बढ़ेंगी और आगे वो निकलेंगी, और निकल के उनका हौसला इतना बढ़ जाएगा। और साथ साथ एक एसएस फाउंडेशन है जिसमें आप जुड़ के और अपने हर चीज़ को, अपने जो क्षेत्र है, जिस लाइन को वो चुनी है, उसमें उनको बिल्कुल उनके लिए जीत होगी। जी बिल्कुल, आपके बहुत ही उम्दा विचार हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया एसएस फाउंडेशन के बारे में, तो इसको आपने छत्तीसगढ़ में आपकी एक संस्था है, आपने जैसा कि बताया था। एसएस फाउंडेशन क्या है और किस तरीके से वर्क करता है ये? एसएस फाउंडेशन एक जन कल्याण फाउंडेशन है।
इसमें ये एनजीओ है, इसमें हम जितने भी जैसे कि मैंने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिलाओं को लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ और उनके लिए ही बहुत सारी चीज़ों को मैं करने का कोशिश करती हूँ कि ऐसी महिलाएं जो घर पे हैं, उनके अंदर टैलेंट है पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो हम उनको गांव से, जैसे अभी मैंने नारी शक्ति का अवार्ड का फंक्शन करवाया, तो जो महिलाएं हैं जो एक निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं, सोशल वर्कर हैं, चाहे वो धमतरी से हो चाहे जगदलपुर से हो, तो ऑल छत्तीसगढ़ से मैंने बुला के उनको एक अच्छा सम्मान दिया ताकि उनका हौसला और भी आगे बुलंद हो सके, वो हर चीज़ में आगे बढ़ सके। जी, इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपने किया है, आप इंटरनेशनल लेवल तक गई हैं, वहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का आपको भी सामना करना पड़ा होगा, कई बार आपका भी लेवल डाउन हुआ होगा, या ऐसा भी होता है कि आपका हौसला भी कहीं पर कमज़ोर हुआ होगा। इस कड़ी में क्या किया आपने, कैसे खुद को समझाया कि मुझे नहीं आगे तक जाना है? जी, सबसे फर्स्ट डे मैं जब गई तो सभी से गेट टुगेदर एक होता है, तो मैंने देखा कि काफ़ी आगे है इंडिया से लोगों का एक सोच विचार, और काफ़ी कंट्री उनका आगे है, और जिस कंट्री में मैं गई हूँ कंपटीशन के लिए, तो वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक छोटा सा ऐसा चीज़ महसूस कर रही थी कि फीलिंग, मतलब थोड़ा सा नर्वस थी मैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे उन लोगों का लैंग्वेज नहीं आता था, लैंग्वेज से कहीं ना कहीं मैं पीछे कि मैं उनको क्या बोलूँ, क्या उनसे मैं क्या जो भी चीज़ बातचीत करूँ, मैं कैसे क्या पूछूँ, तो ऐसा था कि कॉन्फिडेंस वहीं पर थोड़ा सा डाउन हुआ। सेकंड डे हमारा जो होता है टैलेंट राउंड हुआ जब, उसमें तो मैंने अपने इंडिया को लेके देश रंगीला मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया, तो जब टॉप 3 में मुझे निकाला गया तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और हाई हुआ। उसके बाद मैं नेशनल कॉस्ट्यूम, जो मेरा सभी भारतीय उस जो यूज़ करते हैं, जैसे लहंगा है, साड़ी है, तो नेशनल कॉस्ट्यूम में तो मैंने उसको भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो टॉप 4 में उसमें मैं निकली। उसके बाद धीरे से मुझे जब क्राउनिंग के लिए स्टेज पे बहुत सारे थे टास्क, इंटरव्यू राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे करते गई, निकलते गई, और उसके बाद मुझे क्राउनिंग के लिए जब बुलाए तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है। कॉन्फिडेंस था पर थोड़ा कहीं था, क्योंकि मैं इंडिया की लड़ाई लड़ रही थी, इंडिया के लिए लड़ रही थी, अपने मतलब भारत के लिए लड़ रही थी। उस समय मैं थोड़ा सा नर्वस हुई, आज भी नर्वस हूँ, क्योंकि हम जब इंडियन लोग जब बाहर जाते हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रहता है जितना कि बाहर वालों को नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है। थैंक यू। जी, और इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि सक्सेस की स्टोरी आपने सुनाई कुछ देर पहले बातचीत के दौरान, मैं इस पर क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि सक्सेस क्या है, क्योंकि हर किसी के लिए इसका मतलब अलग है, आपके लिए इसका क्या मतलब? देखिए, ये मेरा क्वेश्चन था वहाँ भी एक सक्सेस के लिए। सक्सेस वो नहीं है जो हम आज बैठे हैं, ये तो हमारा स्ट्रगल लाइफ है। सक्सेस वो होता है जब हम एकदम पूरी तरह से सफल हो जाते हैं, ये हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रगल लाइफ है, क्योंकि मैंने भारत को रिप्रेजेंट करके आया, वो मेरा सफलता था। मुझे मैं वहाँ विनर हुई, वो मेरा सफलता था। लेकिन आज भी मैं जिस जगह बैठी हूँ वो मेरा स्ट्रगल लाइफ है, और ये चलता रहता है। हम जब सफलता जब होती है जब हर इंसान उस सीढ़ी को पार करके ऊपर पहुंच जाता है। तो बाय प्रोफेशन आप कुछ भी रहो, लेकिन सफलता तब होगी जब आपकी जीत होगी। जी, इसके अलावा शिखा जी, आपने और कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं, क्योंकि ये तो आपके लिए काफी बड़ा अवार्ड हो गया। इसके अलावा काफी और भी अवार्ड्स जीते होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अवार्ड में बोला जाए तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते रहते हैं, और सबसे बड़ा अवार्ड मेरा दादा साहेब इंटरनेशनल फाल्के अवार्ड जो है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल आइकॉनिक का, जो बेस्ट फैशन मॉडल का मुझे मिला है। और दुबई में था ये ऑर्गेनाइज जो किया हुआ था, वहाँ पे दुबई में ही किए थे। और इसके अलावा टेलीविज़न, जो दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न स्टार अवार्ड जो होता है, वो भी मुझे मिला है मुंबई में। तो बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट हैं। मिसेस एशिया का भी अवार्ड मुझे मिला है। तो धीरे धीरे मैंने बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट किए हैं। जी, छत्तीसगढ़ में आप आगामी और क्या करना चाहती है? कुछ अच्छा छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आपने सोचा होगा, उसके बारे में बताएं।
देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरे बहुत सारे इवेंट होते हैं। एक तो सबसे पहले स्टेट का होता है, जो कि एक कॉन्फिडेंट एंड टैलेंट बेस पे ही होता है ये भी। और एक फैशन शो तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए, फैशन शो होता है मॉडल मॉडल जो होते हैं ना, जो एक प्रोफेशनल मॉडल होती हैं। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि फैशन शो होता है। फैशन शो ये नहीं होता है, ये एक टैलेंट शो एंड कॉन्फिडेंस शो का नाम से हम बोल सकते हैं। जैसे मिसेस छत्तीसगढ़ कैसे बनती हैं, वो जो है कि वो अपने टैलेंट और कॉन्फिडेंस से वो, और एक अच्छा पहनावा जो है वो उनके ऊपर, और उनका बॉडी लैंग्वेज जो चीज़ें, और उनका जो बोलने का है, एक अंदर से जो खूबसूरती है उनके अंदर, है ना। तो ये सारा चीज़ हम छत्तीसगढ़ लेवल पे कराते हैं। उसके बाद हमारा जस्ट रिसेंटली अभी हमारा है नेक्स्ट गोवा में शो है, मिस्टर एंड मिस इंडिया इंटरनेशनल। ये हम शो कराते हैं इंडिया लेवल पे। उसके बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अब मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैंने अपने आप को अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया, अपने आप का रिप्रेजेंट किया इंडिया का। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक इंटरनेशनल पेजेंट में मैं स्टार्ट करूँ, और उसमें भी महिलाओं को एक इंटरनेशनल लेवल तक का जो भी उनको एक लगता है टास्क, वो समझ में आए कि होता क्या है। क्योंकि लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रखना चाहती, महिलाओं को मैं देश विदेश सारा चीज़ एक कंपटीशन तक मैं उनको फाइट कराना चाहती हूँ। और उसके अलावा होता है नारी शक्ति रत्न अवार्ड, जो हम छत्तीसगढ़ में साल में एक बार करवाते हैं, और उसमें पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को लेके अवार्ड फंक्शन कराते हैं। तो जो जो अचीवर होती हैं वो अपना प्रोफाइल सबमिट करती हैं। तो उससे हम क्या है, उनको एक उनका जो लेवल है, उनका आत्मविश्वास है, वो और आगे बढ़ता है। उससे हम जब किसी महिलाओं को सम्मान देते हैं तो वो भी हम सम्मान के काबिल होते ही हैं, मतलब समझ लीजिए। और उसके बाद हमारा होता है छत्तीसगढ़ के रंग, जिसमें हम कल्चरल जो छत्तीसगढ़ की वेशभूषा पारंपरिक, उसके जो संगीत है जो भी है, तो उसको हम मतलब हमारा उद्देश्य उसमें है कि हम उसको आगे बढ़ाएं, मतलब छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा को आगे रखें। उसमें हम पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से, जिलों से सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो मतलब एक ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के लिए ही है वो, मतलब जो कंपटीशन होता है। उसके साथ साथ अब बहुत सारे तीज उत्सव वगैरह भी कार्यक्रम हम कराते हैं, महिलाओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलते रहता है। जी। एक और सवाल है मेरा कि क्या लगता है आपको कि जैसे बहुत सारी महिलाएं होती है, कई बार स्टार्टिंग में काफी झिझक महसूस करती हैं, आपको ऐसा लगा कभी कि कभी कभी कहीं पर पहनावे के कारण या फिर किसी भी वजह से आपको इस फील्ड में झिझक हुई हो, या फिर आपने अपने आप को लो फील किया हो? देखिए, पहनावे के कारण तो मुझे झिझक नहीं थी, क्योंकि हम जब अगर किसी को देखते हैं, किसी भी एक्ट्रेस को देखते हैं टीवी में, तो वो हमें बहुत पसंद है, हमारी पसंदीदा एक एक्ट्रेस है। अगर उसके बारे में हम बोलेंगे कि वो हमारी पसंदीदा है और वो ऐसे ड्रेस पहन रही है, तो आप उसको मत देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको मत देखो। लेकिन अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो, अगर वो आपके सामने आती है, तो आप उसके साथ सेल्फी तो लोगे। तो सेल्फी मतलब आपकी पसंदीदा है तभी आप सेल्फी लेते हो। तो पहनावे से किसी को अपन वो नहीं, हाँ, पहनावा ऐसा रखो कि सामने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, कि कंफर्टेबल हम हैं। तो हम किसी से बात कर लिए तो एक कंफर्टेबल रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए पहनावे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी नर्वस नहीं हुई हूँ पहनावे को लेके, क्योंकि मैं जैसा देश वैसा भेष। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के अलावा जैसा कि परिवार के बारे में मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया था, परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला है आपको? जैसा कि आपने बताया पतिदेव तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, इसके अलावा किस तरीके से आपकी अचीवमेंट को देखा जाता है आपकी फैमिली में? ऐसा है कि फैमिली, सबसे पहले तो फैमिली मैटर करती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी में फैमिली। मैं एक हाउस वाइफ थी, 10-12 साल मैं अपने हाउस वाइफ, मैं पूरे घरेलू एक, जब मेरी मैरिज हुई, बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, तो उनको लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी उस टाइम पे। और धीरे से मुझे लगा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत टैलेंट को लेके, अपना डांसिंग में बहुत क्षेत्र में मैं आगे थी, और भरतनाट्यम में मैंने डिप्लोमा किया है, और एजुकेशन भी मेरा फुल है, मैंने एजुकेशन भी पीजी कर लिया है। तो उसके साथ साथ मुझे लगा कि मैं कुछ जॉब करूं। तो जॉब में ऐसा है कि मैं कुछ पारिवारिक बंधन के से चलते मैंने कोई अपना कुछ भी बाय प्रोफेशन में कुछ भी नहीं बन पाई। मतलब मुझे लगा कि एक आगे बढ़ना चाहिए। तो बैक टू बैक मेरे बच्चे छोटे थे और मेरी बेटियां दोनों, उनके एक जिम्मेदारी की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो 12-13 साल मैं अपने घर पे ही थी, और घर पे मैं सारे उन
तमाम रिश्तों को अच्छे से संजो के रखने का प्रयास किया, जो कि अभी भी है। और कहीं ना कहीं सब ने देखा है मेरा स्ट्रगल लाइफ, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, सभी लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि सभी का सपोर्ट और आशीर्वाद से आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, जहाँ सक्सेस तो नहीं बोलती, जहाँ तक मैं हूँ वहाँ तक उन लोगों का आशीर्वाद है, सभी का उनका प्यार है। और तमाम छत्तीसगढ़ वाले जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं उन सभी का आशीर्वाद प्यार है। जी शिखा जी, तो आप साहू समाज से आती हैं, आपने साहू समाज के लिए क्या कुछ किया है, या आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है, या फिर समाज का नजरिया आपके प्रति किस तरह का रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर एक महिलाएं अगर कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो अगर वो समाज अगर वो साथ देता है, परिवार साथ देता है, परिवार की तो बात हमने की है, समाज जो है, अगर सामाजिक लोग अगर हमारे साथ है तो काफ़ी अच्छा आसान हो जाता है हमारा जो स्ट्रगल लाइफ है। और मुझे लगता है कि हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई जो साहू समाज से हैं, हमारे ग्रुप में मेंबर हैं, हमारे एसएस फाउंडेशन के सदस्य हैं जो साहू समाज से हैं। तो मुझे लगता है कि साहू समाज में कहीं ना कहीं एक आइकॉन हूँ मैं। भले ही कुछ चीज़ों को लेके रहता है कि पहनावा जो भी है हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा लेके है इस चीज़ों को, पहनावे को लेके कि मतलब हमको इंडियन वेयर ही, मतलब साड़ियाँ ही, एक ऐसा नहीं होता है। साड़ियाँ भी अगर अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठाते तो आज महिलाएं आज घूंघट में रह के भी परिवार वाले को, आज के डेट में देखा जाए तो परिवार वाले को घूंघट में रह के गालियाँ देती हैं कि हम अपने परिवार को नहीं सपोर्ट करेंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन अगर वही जीन्स पहन के वो वर्क भी कर सकती है और अपने परिवार को भी साथ परिवार को भी जिम्मेदारी उठा सकती है। तो ये चीज़ होता है, बस फ़र्क होता है अपने नज़रियों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि शिखा साहू हमारे साथ आज मौजूद थी, उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया और काफ़ी कुछ उनसे बातचीत के दौरान पता चला। और उन्होंने बताया कि फैशन मॉडल बनना काफ़ी आसान भी नहीं होता है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा भी करियर हो, लेकिन उसमें अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर होना चाहिए, और इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर नीचे गिर जाए, लेकिन हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। और इसी को लेकर के आज हौसलों की जीत हमारा खास कार्यक्रम है, और इसमें आप सभी से आज शिखा साहू से हमने आपको मिलवाया है और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।